हेलो दोस्तों, तो आज हम क्लास 9 का भौतिकी चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सही उत्तर का संकेताक्षर क ख ग घ या घ लिखें। तो इसमें कर रहा है 1 नंबर, मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है। गणना करने की, बदलने की, तुलना करने की या अंतर स्पष्ट करने की। तो चलिए हम बता देते हैं कि यहाँ पे ग नंबर होगा, तुलना करने की। 2 नंबर, किसी राशि के परिणाम के पूर्ण विवरण के लिए आवश्यक है मात्रक और संख्यांक दोनों, इनमें से कोई नहीं। मात्रक और संख्यांक दोनों जरूरी है। तो चलिए हम टिक लगाते हैं ग नंबर पे। तो अब फिर है यहाँ पे एसआई मात्रक में कितने आधारी मात्रक होते हैं? 3, 4, 9, 7। तो 7 होते हैं। इनमें कौन आधारी राशि नहीं है? द्रव्यमान, वेग, समय, विद्युत धारा। वेग हो जाएगा, वेग आधारी राशि नहीं है। द्रव्यमान भी आधारी राशि है, समय भी, विद्युत धारा भी। इनमें से कौन आधारी राशि नहीं हो गया? 5 नंबर, 1 kg बराबर होता है 10 kg के, 50 ग्राम के, 100 ग्राम के, 1000 ग्राम के, 1000 ग्राम के। हाँ, तो अब दिया है 2 नंबर में रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ऊष्मा का एसआई मात्रक है, जूल हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 के पावर 6 मिलीमीटर स्क्वायर होता है। हम पहले ही से भर दिए हैं, आप लोग भी भर लीजिएगा या यदि फेयर कर लीजिएगा। डैश डैश राशियों वे राशि हैं जो स्वतंत्र मानी जाती है, आधारी राशि। आधारी यहाँ पे भराएगा। वेग एक डैश डैश राशि है, व्युत्पन्न राशि है वेग। ज्योति तीव्रता का आधारी एसआई मात्रक डैश डैश है, कैंडला लिखे हैं। इसमें से मेरा एक छूटा हुआ है, कैंडल लिखा गया है, कैंडला। 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब बराबर 10 के पावर 3 kg बाई मीटर क्यूब होता है। तो आप लिख लीजिएगा। दाब का एसआई मात्रक पास्कल कहलाता है। तो 1 पास्कल बराबर डैश डैश न्यूटन मीटर माइनस 2 स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो हम 1 भर लिए हैं। 1 कैलोरी बराबर डैश डैश जूल लगभग में। तो आप यहाँ पे देखिएगा, आपको यहाँ पे लगभग में बताया गया है 1 कैलोरी बराबर इतना जूल, लेकिन फिर लगभग में इतना बताया गया 4.2 kg, यानी कि 4.2 जूल। तो यहाँ पे हम लोग 4.2 जूल भर लिए हैं। जे पहले ही से दे दिया है, केवल 4.2 हम लोग लिख लेंगे। तो अब चलिए हम लोग अति लघु प्रश्न में का क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 तक हल करेंगे। तो क्वेश्चन 1 में कहता है विज्ञान क्या है? तो विज्ञान में देखिए, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग के किताब में ही दिया है। तो विज्ञान क्या है? सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। तो यह 1 नंबर का हम लोग का तो हो गया। फिर अब 2 नंबर में भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती है, उनके नाम लिखें। तो भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती है, तो यहाँ पे आप खोजिएगा। जब भौतिक राशि कहाँ पे है, तो यहाँ पे मिलेगी। तो भौतिक राशियाँ क्या पूछा था क्वेश्चन में, तो हम लोग एक बार और फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती है, उनके नाम लिखे। तो यहाँ पे इधर है, भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती है, आधारी राशि, व्युत्पन्न राशि। यहाँ तक हो जाएगा। तो आप लोग भी अपने किताब में टिक लगा लीजिएगा या वीडियो को रुक के आप यहाँ से लिख सकते हैं। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखें। अब 3 नंबर कह रहा है आधारी राशि किसे कहते हैं। तो पूछा था आधारी राशि किसे कहते हैं। तो आधारी राशि के आंसर इधर यहाँ पे है,
आधारी राशि वे राशि है जो स्वतंत्र मानी जाती है, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय इत्यादि। हो गया, तो यहाँ पे का भी हो गया। तब हम लोग फिर 3 नंबर का भी हो गया। अब 4 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, व्युत्पन्न राशि क्या है। तो चलिए हम देखते हैं व्युत्पन्न राशि कहाँ पे है। व्युत्पन्न राशि, हाँ यहाँ पे है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे व्युत्पन्न राशि वे है जो आधारी राशियों के पदों में व्यक्त की जाती है, जैसे क्षेत्रफल, आयतन, बल, कार्य और ऊर्जा इत्यादि। तो ठीक है, तो आप इन्हें भी यहाँ से लेकर यहाँ तक आप टिक लगा लेंगे। अब 5वां नंबर क्वेश्चन है, आधारी मात्रक किसे कहते हैं। तो चलिए हम आधारी मात्रक आप सभी को दिखा देते हैं। वह मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता है उसे आधारी मात्रक कहते हैं। है यहाँ पे नहीं दिया था, तो हम है यहाँ पे लिख लिए हैं। तो वह मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता है उसे आधारी मात्रक कहते हैं। तो चलिए ठीक है, तो अब हम मिलते हैं फिर अगले वीडियो में यहाँ से अगले क्वेश्चन आंसर के साथ। तो जय हिंद। अगर कोई त्रुटि हुई हो, अगर कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, और फिर अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।